नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फेज 2 की जो भर्ती आने वाली है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली कक्षा 6 से लेकर 8 तक की हम ज़्यादातर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे आपको तैयारी करना है इस टॉपिक को, मतलब जो सिलेबस होगा, चाहे संस्कृत से आप भरें, चाहे हिंदी से भरें, चाहे इंग्लिश से भरें, तो उनको एक एक करके बात करेंगे। आज हम सिर्फ संस्कृत टॉपिक पर बात करने वाले हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है, कैसे आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि बिहार सूबे में 70,000 जो पद हैं वो खाली पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। और स्पेशली जो बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है तो उसको लेटर भी जारी हो गया है। देखने वाली होगी कि नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, संभावना लगाई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें प्राथमिक की भर्ती जो है नहीं आने वाली है। अभी कोई उतना चर्चा नहीं है कि प्राथमिक की आएगी, लेकिन हो सकता है, एक संभावना 10% बन रहा है कि हो सकता है आ सकता है, अगर शिक्षा विभाग या बिहार सरकार चाहेगी तो। जिसमें से अगर हम बात करें तो क्लास 6 से 8 की जो पद की बात करें तो लगभग 32,000 के आसपास जो है पद बताए जा रहे हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, 32,000 के आसपास बस। लेकिन ये स्पेक्ट आंकड़ा जो नहीं आया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली है, ये जो एक ऑब्जेक्ट आंकड़ा होता है वो अभी नहीं आया है। बस सिर्फ 32,000 पद जो है आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पेपर की कैसे तैयारी करना है उस पर आपको हम बात करें तो पहला आपको तो लैंग्वेज पेपर ही देना पड़ेगा, जिसको क्वालिफाई मार्क बीपीएससी कंडक्ट कराती है तो ये लेती ही है लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी और संस्कृत, उर्दू, मतलब इस लैंग्वेज में से एक तो आपको लेना ही होगा, चाहे आप हिंदी लें, चाहे उर्दू लें, चाहे संस्कृत लें, चाहे बंगाली लें, और इंग्लिश तो आपके सब्जेक्ट में रहेगा। ये लैंग्वेज पेपर है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको लाना होता है क्वालिफाई। इस बार के जो प्राइमरी में हुआ था तो लगभग नहीं, प्राइमरी 1 से 12वीं तक की अगर हम बात करें, 6 से 8 की तो भर्ती नहीं थी, लगभग 4800 जो बच्चे थे वो जो है लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो गए थे, लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो गए थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसमें पास नहीं होंगे तब तक आपका आंकड़ा नहीं जो है जो मेन सब्जेक्ट एग्जाम होगा उसमें आपको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो पास होना तो आपको बहुत जरूरी है इसमें। अब एक चीज आपको यहीं पर एक चीज आपको समझाऊंगा, पहले नीचे वाला सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ मेन एग्जाम है, क्लास 6 से 8 की बात करें तो मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम में है आपको जनरल अवेयरनेस जो है 40 नंबर की तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद 80 नंबर का जो है आपको सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, जो मेन सब्जेक्ट, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट से 80 नंबर की तैयारी करना पड़ेगा। जैसे हम संस्कृत के विषय में बता रहे हैं आपको, तो संस्कृत के विषय में आपको मेन कंसर्न की तरह जानकारी पढ़ना है आपको। इसमें से 80 नंबर के मार्क्स जो है पूछे जाएंगे, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, स्टैटिक जीके एक तरह का आप समझ सकते हैं इसको। तो 40 नंबर ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें जो है सब्जेक्ट कंसर्न में 80 नंबर का आपको मेन चीज, संस्कृत से अगर आप भरते हैं तो संस्कृत से 80 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसी के आधार पर बिहार शिक्षक भर्ती में मेरिट भी बनती है। तो ये आपका मेन है, ज्यादा स्कोर करेंगे तो ज्यादा चांस रहेगा आपको ज्वाइन होने का। तो मेन एग्जाम में आपको फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जब मैंने मेन एग्जाम की बात किया तो यहाँ चीज आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर आप वहाँ संस्कृत से भरेंगे मेन एग्जाम में तो यहाँ आपको जो है लैंग्वेज में संस्कृत ही रखिएगा, ताकि आपको इसकी भी तैयारी करने में और उसकी भी तैयारी करने में आपको आसानी हो। क्योंकि संस्कृत जब पढ़ेंगे तो यहाँ भी संस्कृत रखिएगा, हिंदी न रख कर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको स्पेशली ध्यान रखना है अगर आप संस्कृत से भर रहे हैं फॉर्म तो। अब ये गलती अगर आप करेंगे तो फिर आप छट सकते हैं, जिस तरह से इस बार के एग्जाम में बहुत से बच्चे इसी लैंग्वेज की जो चॉइस था उससे गलती से छट चुके हैं।
काफ़ी लोगों का अच्छा नंबर होने के बावजूद भी उनका ज्वाइन नहीं हो पाया, यही वजह है मेन। लैंग्वेज ये मतलब ये जो सब्जेक्ट आपको चुनना है वो आपको मेन होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। संस्कृत से भरेंगे जब आप फॉर्म तो संस्कृत यहाँ भी लीजिएगा, यहाँ तो इंग्लिश आपको रहेगा ही पक्का 25 नंबर का, 75 नंबर का संस्कृत, 30 नंबर यहाँ क्वालिफाई करना है और यहाँ से 80 नंबर आपका मेन एग्जाम होगा, मतलब मेन सब्जेक्ट जो होगा जो जिससे आप फॉर्म भरेंगे यानी संस्कृत से, तो 80 नंबर संस्कृत से, 40 नंबर जनरल अवेयरनेस से। तैयारी एकदम आप स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि दिसंबर में इसका पेपर भी हो सकता है, ये संभावनाएं लगाई जा रही है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सिलेबस की बात कर लेते हैं तो क्या क्या संस्कृत में आपको पढ़ना होता है। तो पहला चीज व्याकरण, व्याकरण में आपको पढ़ना है वर्णमाला, व्याकरण की संज्ञाएं, परिभाषाएं, संधि, समास, कारक, वाच्य संख्याएं। उसके बाद कुछ घर अंगों के नाम ये भी पूछ सकता है उसमें। अव्यय आपको पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है संस्कृत का, तो प्रत्यय भी आपको पढ़ना है। संस्कृत अनुवाद भी से भी क्वेश्चन आ सकता है, शब्द रूप और धातु रूप से तो क्वेश्चन बनता ही है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कुछ श्लोक भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और साहित्य, साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक अलग से साहित्य पढ़ना पड़ेगा क्योंकि साहित्य से ज्यादातर क्वेश्चन, मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है यहाँ से, तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास तो साहित्य से क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, साहित्य आपको फोकस करना है। तो ये था बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड संस्कृत का जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस चीज को आप तैयारी रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बाकी किसी भी अफवाह पर फोकस मत करिएगा। और आपको बता दें कि संस्कृत का ये नोट्स भी चाहिए, व्याकरण का नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपको फ्री में ऐसे कंप्यूटर टाइपिंग जैसा नोट्स है ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।